सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ हम लोग लगातार मुख्य परीक्षा पर भी ध्यान बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पर्याप्त समय है उसमें प्री के साथ साथ थोड़ा बहुत मेंस की भी तैयारी करना बेहतर रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो हमारी सफलता में चार चांद साबित होते हैं। उसके साथ ही आरओ एआरओ या पीसीएस की कुछ ऐसे पोर्शन है, सिलेबस में ऐसे कुछ शामिल है पॉइंट जो पीसीएस में भी काम आते हैं। पीसीएस पढ़े तो आरओ में काम आता है, आरओ पढ़िए तो पीसीएस में काम आता है। उसमें में से एक है लेटर राइटिंग। तो जैसे शासकीय, अर्धशासकीय, ये सब पीसीएस में भी है और आरओ में भी है। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र की पत्र देखेंगे, डेमी ऑफिशियल लेटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सबसे सटीक, सबसे बेहतर की जहां तक बात है, मार्केट में बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन किस तरह से पढ़ा रहा है, गलत सही। तो लेटर में सबसे मायने रखता, ये नहीं मायने रखता कि आपका टॉपिक क्या है, किस मैटर पे आप लेटर लिख रहे हैं। मायने रखता है उसकी ड्राफ्टिंग। निर्धारित एक स्थान होता है जहां पर आपको पत्र संख्या लिखना होता है, प्रेषक लिखा होना होता है। ये सब चीजें बहुत ही मायने रखता है लेटर में। ऐसा नहीं है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा आप लगा देंगे। तो ऐसे पॉइंट पे आज हम लोग फोकस करेंगे। आप सभी को पता है कि शासकीय पत्र हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने परिपत्र किया, फिर अनुस्मारक किया था। आज हम लोग अर्धशासकीय पत्र करेंगे। इन तीनों को एक साथ लगाने के पीछे कारण था कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए तीनों को साथ रखे थे। अर्थशास्त्र की पत्र बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको अलग रखा है। तो चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्र की पत्र की। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं एक नजर। अर्थशास्त्र की पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। तो विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता होना चाहिए अर्थशास्त्रीय पत्र। बात करते हैं अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषताओं की। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है। नंबर एक पर, इसका उद्गम सदैव किसी अधिकारी के स्तर से होता है, ये निश्चित है। यह प्रायः एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है, किंतु कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ या अशासकीय व्यक्ति के लिए भी व्यवहारित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनिवार्य है कि नहीं, अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ या अशासकीय व्यक्ति के लिए भी व्यवहारित किया जाता है। तीसरी विशेषता है, पत्र की भाषा सदैव मैत्री एवं आत्मीय भाव से लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि जैसी शब्दावलियों का उपयोग नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, इसे एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। पांचवा, व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषित ही खोलता है। पत्र के वैयक्तिक महत्व का होने के कारण इसकी प्रतिलिपि भेजा जाना समीचीन नहीं होता। छठवां है, पत्र में गोपनीय मामलों, शीघ्र कार्य वाले मामलों या बिंदु विशेष पर ध्यानाकर्षण संदर्भित होता है। सातवीं विशेषता है, पत्र के प्रारंभ में प्रेषित के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन होता है। इंपॉर्टेंट। आठवीं विशेषता है, इसका समापन सादर, ससम्मान जैसे किसी आदर सूचक शब्द के साथ होता है। इसमें विशेषता में 5 आपको लिखना है, तो 1-2 अपना काट दीजिए इसमें से। ठीक है। बात करते हैं महत्व के। अर्थशास्त्र की पत्र के महत्व की बात करें तो शासन के मध्य विभिन्न अधिकारियों के आपसी क्रियान्वयन को सुचारू करने तथा शासन से बाहर भी संपर्क स्थापित करके शासकीय लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से ये पत्र बेहद उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से अधिकारीगण किसी मामले, कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक कार्यों के शीघ्र निस्तारण पर ध्यान देते हैं, जिससे नीतियों, निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी गतिशीलता
प्राप्त होती है। ये पत्र वस्तुतः विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ शासन नागरिक जीवन के बीच संपर्क की रीढ़ होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग शासकीय पत्र सॉरी अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण। उदाहरण कहे या कहे लिखित प्रारूप तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, प्रारूप केवल कहेगा तब बिंदी बिंदी वाला डाट डाट वाला, लेकिन लिखित प्रारूप बोल दिया तो आपको उदाहरण देना होगा। मैटर कोई भी बना लीजिए, करंट का बना लीजिए, कोई मुद्दा हो, वो मायने नहीं रखता है। अर्थशास्त्र की पत्र का उदाहरण आपके सामने पेपर आया, आपने यहां पर हेडिंग डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हैं मुहर है। अब आप मुहर उत्तर प्रदेश सरकार का बना दीजिए, भारत सरकार का बना दीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपको एक उदाहरण देना है। ठीक है, उसके बाद इस मुहर के ऊपर देख लीजिए, ध्यान रखिए, अर्ध लिख दिया शॉर्ट में, सा लिख करके अर्ध लिख कर बिंदी, अर्ध हो गया। अर्ध चाहे ऐसे लिख दीजिए, अर्ध ये भी सही है और अर्ध ये भी सही है। ठीक है, अर्ध लिख दिया, अर्ध के आगे बिंदी नहीं है तो पूरा ही हो गया। शासकीय के आगे बिंदी, प के आगे बिंदी लगा दिया तो संख्या के आगे बिंदी लगा दिया, 60 हो गया। कुछ भी 12 14 15 20 25 ए बी क ख जो लगाना हो, आबलिक 2 आबलिक ऐसे करके 2024 चल रहा, 24 डाल दीजिए। मंत्रालय का नाम, उसके नीचे खाद्य एवं रसद मंत्रालय या जो मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उसका नाम लिखेंगे। फिर वहां पे अनुभाग 2 1 3 4 कुछ भी डाल दीजिए। फिर रहेगा दिनांक 15 अप्रैल 2024, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है तो लखनऊ लिखेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो है उड़ीसा की राजधानी लिख देंगे। उत्तर प्रदेश का मुहर बना रहे तो उत्तर प्रदेश ही लिखेंगे, भारत सरकार कहेगा तो यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अब आ जाइए इस साइड में, ये तो इस साइड का काम महत्वपूर्ण खत्म हो गया। अब इधर आइए, अब इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ अर्थशास्त्री पत्र थोड़ा सा ऐसे में है, उससे हल्का सा नीचे कर दीजिए, क ख ग या च छ ज कामा सचिव फुल स्टॉप। ठीक, अब इन दोनों के बीच से होते हुए यहाँ पे आप विषय डाल दीजिए, डैश हल्का सा, प्रत्येक जिले स्तर पर नए फसल खरीद केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में फुल स्टॉप हो गया। फिर यहां से क की सीध में यहां लिखिए प्रिय। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र की पत्र में सिर्फ महोदय नहीं लिखना है, प्रिय श्री महोदय। अरे भाई अभी ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने, विशेषताओं में क्या पढ़ा, एक मिनट और दिखाते हैं, समझ नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे देखो, ये विशेषता हो गया। यहाँ पे तीसरे नंबर में क्या लिखा है जी, तीसरे नंबर में क्या लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। यह इस पत्र की भाषा सदैव मैत्री एवं आत्मीय भाव में लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करे इत्यादि जैसी शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मैत्री एवं आत्मीय भावों से लिखा जाता है। चलो, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा, प्रिय श्री महोदय आपको लिखना है। ठीक है, प्रिय श्री महोदय के आगे कामा कर दीजिए, उसके नीचे से चाहे यहाँ य के नीचे से ही लिख दीजिए, नहीं पीछे जा रहा है तो य के नीचे से आप शुरू कर दीजिए, थोड़ा आगे हो गया कोई बात नहीं। उपयुक्त विषय पर आपसे अपेक्षित है कि, फिर यहाँ पे लाइन देखना गड़बड़ाने ना पाए, यहाँ पे लाइन सीध में रहना चाहिए। ठीक है, पूरा एकदम सीध में, ये नहीं कि एक यहाँ भगा दिया एक यहाँ से लिख दिया, ऐसे नहीं, ये सब बहुत मायने रखता है लेटर में। ठीक है, उपयुक्त विषय पर आपसे अपेक्षित है कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक, गलत हो गया काट दीजिए, सरकार ने हाल ही में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना शॉर्ट लिखो उतना ही अच्छा रहेगा। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक दिनांक 10 अप्रैल 2024 को यह निर्णय लिया है कि किसानों की फसल विपणन की समस्याओं को देखते हुए प्रदेश भर में 5000 फसल क्रय केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अर्थात सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल बैठक में ऐसा निर्णय लिया है। यहाँ पर डाल दिया नंबर 2, नंबर 1 कहीं भी नहीं डालना है, पहला पैराग्राफ ही एक माना जाता है, यहाँ पर 1 वगैरह नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिख दिया। फिर क्या हुआ, कृपया प्रत्येक जिले के तहसीलवार एक
उप जिलाधिकारी के नेतृत्व वाली 2 सदस्यीय समिति का गठन कर क्रय केंद्रों की स्थापना के लिए भूमि के चिन्हांकन और आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने का कष्ट करें। अब देखो वहां जो चौथे लाइन में था, ससम्मान लिखा जा सकता है। फिर से दिखाते हैं भाई, यहाँ पे देखो विशेषताओं में क्या लिखा है। इसमें इसमें किसमें अर्थशास्त्र की पत्र में अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्टकरी इत्यादि जैसी शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो वही ससम्मान लिखा गया है। यहाँ पे लोकेशन इसका देख लो भाई, न किनारे न यहाँ, लगभग बीच में ससम्मान आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप आ गए यहाँ पर नीचे, इसके किनारे आ जाओ, यहाँ पे भवनिष्ठ हो गया, हस्ताक्षर डॉट डॉट डॉट, क ख ग कोष्टक बंद, यहाँ पे हो गया संलग्नक एक, कैबिनेट द्वारा पारित निर्णय की छाया प्रति। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ देखो, श्री च छ ज जिलाधीश जौनपुर। ठीक है, बस काम खत्म। समझ में आ गई बात? फिर से देख लो भाई, अर्थशास्त्र की पत्र है, क ख ग सचिव ने लिखवाया है, विषय प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय पर आपसे अपेक्षित है कि सरकार ने हाल ही में, ये सब आपको बता ही दिया, तो आप लोग आराम से ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे श्री च छ ज कामा जिलाधीश जौनपुर फुल स्टॉप। ठीक है, चलो चलो आगे चले। अब बात आती है प्रारूप की। अगर प्रारूप बनाने के लिए कह दिया या प्रारूप की रूपरेखा, तब आप इस तरह का बनाएंगे अर्थशास्त्र की पत्र का प्रारूप। मुहर में गोला साफ बना दीजिए, नाम डॉट डॉट कामा, पद डॉट डॉट फुल स्टॉप। आपको कुछ पता नहीं है, आपको प्रारूप बनाना है, तो कोई क ख ग च छ ज झ ये सब नहीं लिखना है। यहाँ पे अर्थशास्त्र की पत्र संख्या डॉट डॉट डॉट, विभाग हो गया डॉट डॉट, अनुभाग हो गया डॉट डॉट, दिनांक, स्थान डॉट डॉट, विषय हो गया डॉट डॉट फुल स्टॉप। प्रिय श्री महोदय कामा, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षित है कि, क्या अपेक्षित है मुझे नहीं पता है, बस एक लाइन लिख दिया, डॉट 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 करते हुए 2-3 लाइन करके फुल स्टॉप, ससम्मान यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दिया आपने भवनिष्ठ, हस्ताक्षर डॉट डॉट, कोष्टक में नाम डॉट डॉट, कोष्टक बंद, संलग्नक एक लिख करके ऐसे कर दिया, श्री, पद, शासकीय पता, फुल स्टॉप। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं, देखो कुछ ऐसे चीजें मार्केट में चल रही हैं। ये है अर्थशास्त्र की पत्र का प्रारूप या ड्राफ्ट। अब इन्होंने मुहर को लगा दिया किनारे, जबकि ये गलत है, मुहर रहेगा बीच में। दूसरी बात, जब आप प्रारूप या ड्राफ्ट बना रहे हैं तो आपको कैसे पता कि हम उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं? तो हमेशा यहाँ पे बना करके मुहर लिख देना है एक संकेत के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है प्रारूप में आपको, ठीक है, गोला बनाकर मुहर लिख दीजिए, बस बात खत्म। वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ भाई ये मुहर है। जब आप उदाहरण लिखेंगे तब आप लिखिए भाई उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, जो भी लिखना हो आपको, तब वहां मुहर बना के नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब प्रारूप हमको बनाना है तो हमें उत्तर प्रदेश कैसे पता कि उत्तर प्रदेश का बना रहे या किसका बना रहे? तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, उदाहरण में जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इस तरह की चीजों से भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी तो चलो ठीक है, और सब इन्होंने ठीक ठाक लिखा है और कोई कमी नहीं है और सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुहर वगैरह की गलतियां है, तो ये सब बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेटर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।